नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे नागपंचमी, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बाकेलाल भी शंकर भगवान के अंतर्धान हो जाने पर और सर्पों के जाने के बाद प्रसन्नता में डूबा वहां से चल पड़ा। इस बार मोटा मनुष्य मुच्छड़ मेरे हाथों जिंदा नहीं बचेगा। इस बार मेरी योजना की टांग भी नहीं टूटेगी, क्योंकि अब मैं जिसका भी बुरा करूंगा उसका बुरा ही होगा। इधर सांपों को दुग्धपान एवं सर्प पूजा करवाने के पश्चात विक्रम सिंह सपरिवार वापस राजमहल में पहुंच चुके थे। पता नहीं ये बाकेलाल अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। आप फिक्र ना करें महाराज, अगर बाकेलाल कल तक ना लौटा तो परसों से मैं उसकी खोज आरंभ करवा दूंगा। मगर बाकेलाल तो शुरू कर चुका था अपना काम। सारा सामान आ गया, अब आएगा मजा। ढेंचू ढेंचू। अबे कहाँ ले जाएगा बे? सांपों से डसवाएगा क्या? किसी ने खुर पर डस लिया तो? बू। ये दोबारा यहाँ क्या करने आ गया? जबकि बाकेलाल ने गधे की पीठ पर लदे थैले में से कुछ निकाली, कुछ कटोरियाँ। अब मैं पिलाऊंगा सांपों को दूध। ठेचू ठेचू। गधैया बेटा, चारों ओर नजर रखियो, कहीं सांप ना आ जाए। हिस। ये क्या कर रहा है? पहले तो सांपों को तंग कर रहा था। बाकेलाल कर रहा था अपने योजना पर काम। ये इलाका है सांपों का इलाका। मैं यहाँ से लेकर राजमहल तक और मनुष्य मुच्छड़ के कक्ष तक कटोरियाँ बिछा दूंगा, जिनमें मैंने डाला है स्वादिष्ट दूध। सबसे आगे मैं हूँ, मैं यानी कालू नाग। इसलिए पहली दूध की बूंद मैं ही पीता हूँ, और कटोरियों में एक एक बूंद ही दूध है। दूध ग्रहण करते हुए कई सर्प आगे बढ़ेंगे और आप पहुंचेंगे मनहूस के कक्ष तक। हिस। अभी तक तो हमें दूध की सुगंध ही सूंघने को मिल रही सुगंध को अभी तक तो हमें दूध की सुगंध ही सूंघने को मिली। यहाँ दूध जरूर मिलेगा। वो नाग मोटे के सिरहाने चढ़ रहा है, और शुक्र है कि थका मांदा होने के कारण महल में हर कोई तेल बेचकर सो रहा है, जिससे मेरा काम आसानी से हो गया। नाग सिरहाने चढ़ गया। अब वो मोटे के पेट पर रखी कटोरी में मुंह मारेगा, और कटोरी का तला है गायब। धोखा। मैं इस मोटे को इसके दुष्टता का दंड दे दूं, क्योंकि इसने कालू नाग से पंगा लिया है। हिस। आह! इधर दूसरे सांप भी दूध न मिलने के कारण क्रोधित हो उठे, और विक्रम की सैया पर चढ़कर सबने एक एक करके विक्रम को डस लिया। हिस। घर बुलाकर दूध नहीं पिलाया, चख मजा। गुर्र। उसके बाद सारे सांप वापस लौट गए। लेकिन ये क्या, प्रत्येक सांप द्वारा विक्रम सिंह के काटने के साथ ही पर्दे के पीछे छिपे खड़े बाकेलाल के मुंह से भी चीख निकली। आ आ आ आ। महाराज को जितनी बार सांपों ने डसा है, उतनी बार बाके को भी आ। बू। इधर दर्द से तड़पते विक्रम ने तेरी फूंक पर सूचना महारानी को दी, तो कुछ ही देर में संतरी से लेकर मंत्री तक वहां पहुंचा। महारानी, अब मैं नहीं बचूंगा, कहा सुना माफ करता। मैं तो कभी सुनती ही नहीं। बू। हाय, अब क्या होगा? सुबुक। हाय पिताश्री, मैं दुनिया के सारे सांपों को उनके घरों में घुसकर मारूंगा महाराज। गुर्र। अबे तो बॉम्बे में घुसेगा कैसे? जो मुंह में आता है बक देता है। और तभी पर्दे के पीछे से धड़ाम से फर्श पर गिरा बाकेलाल। धड़ाम। आ! बाकेलाल को देखते ही सब चौंक पड़े। अरे ये तो बाकेलाल है। अले, बाकेलाल पर्दे के पीछे छिपा क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि इसे भी सांपों ने डस लिया है, क्योंकि इसका शरीर भी नीला पड़ता चला जा रहा है। बाकेलाल, आखिर पुच्ची दे दे, मुझे सांपों ने काट लिया है। मगर मुझ पर सांपों का विष बिना काटे ही कैसे चढ़ गया? बाकेलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मुझे शंकर भगवान ने दर्शन देकर बताया था कि आज सांप महाराज को काटेंगे, तो मैंने सांपों को भगाने के लिए यहाँ से जंगल तक कटोरियों में दूध रख दिया था ताकि सांप यहाँ आए तो दूध पीते ही जंगल में चले जाएं। मगर सांपों ने महाराज के साथ साथ मुझे भी डस लिया। झूठ बोलकर बाकेलाल ने अपनी गर्दन बचाई, लेकिन अब तो जान ही आफत में पड़ी थी। ये क्या हो गया? क्योंकि इस बार तो उसका बुरा ही होना था जिसका मैंने बुरा करने की सोची थी। ये फिर से उल्टी गंगा क्यों बह निकली? जहर मुझ पर भी क्यों चढ़ गया? इससे पहले ये जहर मेरे पूरे शरीर में फैल जाए, मुझे फौरन कुछ करना होगा। बाके कहाँ जा रहा है? शायद वो इस संकट का हल ढूंढने गया है, यानी यमराज को। उस समय बाकेलाल को कोई दूसरी सवारी तो मिली नहीं, सो वो उसी गधे पर बैठकर आ पहुंचा वन में, उस स्थान पर जहां स्थापित था शिवलिंग। हे भोले भंडारी, दर्शन दे, वरना मैं अपना सिर काटकर शिवलिंग पर भेंट चढ़ा दूंगा। अबे ये फिर आ गया। इधर बाकेलाल कठोर तप में जुट गया था और दूसरी तरफ सूर्योदय के साथ ही महासर्प भी एकाएक लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अरे मैं गिर कैसे पड़ा? यह अचानक मेरा एक कंधा इतना भारी भारी सा कैसे लगने लगा है? और तभी अच्छा, तो तू है लौकी चोर जो पिछले कई दिनों से मेरे खेत से लौकियां चुरा कर ले जाता था। आज पकड़ा गया रंगे हाथों। मैं और चोर, और नहीं तो क्या। अभी भी 3 लौकियां तेरे कंधे पर हैं। इनके पैसे क्या तेरा बाप आकर देगा? चल निकाल पैसे, वरना मैं निकालता हूँ जूता। आए लौकिया? 3 लौकिया यानी त्रिलोकी। ओह, तो भगवान शंकर ने मुझे भी खींच दिया। 20 वर्षों तक मैंने कोई पाप नहीं किया, तो एक दिन शिव जी ने प्रसन्न होंगे। 20 वर्षों तक मैंने कोई पाप नहीं किया कि एक दिन शिव जी प्रसन्न होंगे तो सारी कसर एक ही दिन में निकाल लूंगा। मगर तीनों लोगों का त्रिलोकी बनाने के स्थान पर शिव भोले ने थमा दी ये 3 लौकिया यानी 3 घिया। अबे पैसे निकाल, पैसे। अबे हट पीछे, त्रिलोकी से पैसे मांगता है। अरे पकड़ो लौकी चोर। ये सब हुआ बाकेलाल के कारण। दुष्ट बाकेलाल कहाँ है? इन लौकियों की सब्जी बनाकर मैं तुझे ही खिलाऊंगा। उधर बाकेलाल कठिन तपस्या कर रहा था। दर्शन दे भोलेनाथ, देख मैं दूसरी बार कह रहा हूँ, मैं जो पहली बार कहता हूँ आखिरी बार में पूरा कर देता हूँ। पक्का नौटंकीबाज है कमबख्त, मत आना भगवान। देख भगवान जटाधारी त्रिलोकी, अब दर्शन दे दे। तीसरी बार कह रहा हूँ, चौथी बार में भी नहीं आ रहे हैं भगवान। 5 बार तो अनुरोध कर चुका हूँ, अब छठी बार में तो आ जाओ भगवान। देखो 7वीं बार मैं झूठ नहीं बोल रहा, गर्दन काट दूंगा। अबे इतनी देर से काट दूंगा चिल्ला रहा है। सड़क काटता क्यों नहीं गर्दन? कट गई गर्दन कट गई। अजगर दुभर की पूंछ की टक्कर से बाकी की गर्दन गड़ासे की धार से जा टकराई और खून बह निकला। तब प्रकट होकर शंकर भगवान ने उसकी गर्दन को ठीक कर दिया। वत्स बाकेलाल, इतनी कठोर तपस्या करने की क्या जरूरत थी? वो तो पार्वती जी अपने हाथों से भांग पिला रही थी, इसलिए मुझे आने में विलम्ब हो गया, अन्यथा मैं पहले ही पुकार में आ जाता। क्यों पुकारा मुझे? बाकेलाल ने सब कुछ कह सुनाया। तब शंकर भगवान गंभीर स्वर में बोले, वत्स बाकेलाल, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि बचपन में हमने तुम्हें जो वरदान दिया था उसके फलस्वरूप तुम जिसका भी बुरा करते थे उसका भला हो जाता था और उस भले का कुछ अंश तुम्हें भी मिलता था। किंतु अब तुमने उस वर में परिवर्तन करवा करके ये मांगा है, तुम जिसका भी बुरा करोगे उसका बुरा ही होगा। तो देख लो, तुमने राजा विक्रम सिंह का बुरा किया, उसका तो बुरा हुआ, मगर उसका कुछ अंश बुराई के रूप में तुम्हें भी मिला। जहर तुम्हारे शरीर में भी चढ़ गया। हुन दसो मैं की करा, अब बताओ मैं क्या करूं?
नहीं नहीं भोले, मुझे ऐसा वर नहीं चाहिए। मुझे ऐसा वर दो कि मैं जिसका बुरा करूं उसका तो बुरा हो, किंतु मेरा भला। ठीक है पुत्र, तथास्तु। लेकिन भगवान, अब मैं ठीक कैसे होऊंगा? बाकीलाल, तुम्हारे शरीर में जितना भी विष भरा है उसे तुम सर्प की भांति फुंकार कर बाहर निकाल सकते हो, किंतु ध्यान रहे ये कार्य किसी निर्जन स्थान पर ही करना होगा, क्योंकि जब तक तुम विष फूंक नहीं दोगे विक्रम सिंह को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। ओह ठीक है बाकेला, ठीक है भगवान। भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। बाकेलाल भी वहां से चल पड़ा। निर्जन स्थान पर जाकर क्यों, मैं तो विशालगढ़ के राजमहल में जाकर चुपचाप मनहूस पर ही फूकूंगा अपने विष को। अगर अब तक वो मरा नहीं होगा तो वो जरूर मर जाएगा। शिव के वहां से कैलाश की ओर अंतर्धान होते ही राह में नारद उनके सामने आ गए। नारायण नारायण, ये क्या किया प्रभु? बाकेलाल को जो वर आपने दिया है उससे तो पृथ्वी का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। क्या उसका दिमाग तो शैतानियों का निर्माण क्योंकि उसका दिमाग तो शैतानियों का निर्माण खाना है। उसके लिए तो वही कर सकता, वही वर ठीक कर सकता है कि कि वर उसके लिए तो वही वर ठीक था कि कर बुरा हो भला। नारायण नारायण। ओह, भांग की तरंग में ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करूं? अब तो तीर कमान से निकल चुका है। अब तो जो कुछ करना है तुम ही करो। नारायण नारायण। उधर से बढ़ा आ रहा था महासर्प। नारायण नारायण। नारद जी आप यहाँ? और महासर्प को देखते ही नारद जी के दिमाग में विचारों की फुलझड़ियां छूटने लगी। उधर वत्स बाकेलाल जहर मुंह में लिए बढ़ रहा है विशालगढ़ की ओर। वो जरूर अपने जहर से सदाचारी राजा विक्रम सिंह को खत्म कर देगा। और इधर ये महासर्प पृथ्वी के लिए खतरा बनता घूम रहेगा। लगे हाँ तो विक्रम सिंह का कल्याण या महासर्प के अंत का उपाय कर देता हूँ। कहाँ जा रहे हो वत्स महासर्प ताबी? बाकेलाल को खत्म करने ताबी नारद को सब कुछ बताता चला गया, जिसे सुनने के बाद नारद जी के होठों पर अर्थपूर्ण मुस्कान तैर गई। जाओ वत्स ताबी, अविलंब जाओ, मगर कहीं बाकेलाल का गला दोनों हाथों से मत दबा देना, दम फौरन ही निकल जाएगा बेचारे का। नारायण नारायण। मैं तो उसका गला दोनों ही हाथों से दबाऊंगा, और तब तक दबाऊंगा जब तक उसकी सांसें ना बंद हो जाए। घुर्र। नारायण नारायण। नारद जी के होठों पर उस वक्त ही एक मनमोहक मुस्कान, यानी उनका फेंका तीर निशाने पर लग चुका था। जबकि इधर महल में सेनापति का जासूसी दिमाग तेजी के साथ चलता हुआ गधे के खुरों और बाकेलाल के कदमों के निशान तक जा पहुंचा था। मंत्री जी, अगर बाकेलाल ने कटोरियों में दूध महल से वन की ओर क्रम में रखा था तो गधों के खुरों के निशान महल से वन की ओर होने चाहिए थे, जबकि ये वन से महल की ओर है। यानी बाकेलाल ने ही महाराज को सांपों से डसवाने का षड्यंत्र रचा। बात तो ठीक है, मगर बाकेलाल ने ऐसा क्यों किया? कुछ भी हो महामंत्री जी, बाकेलाल को इस षड्यंत्र की सजा फांसी ही मिलनी चाहिए। अब फंसा बच्चू बाकेलाल, और महल में बाकेलाल की सजा चर्चा का विषय बन गई। तब तो और भी ज्यादा जब यह सुनकर फर्श पर लिटा दिए गए विक्रम सिंह ने भी बाकेलाल को देखते ही गिरफ्तार कर देने का आदेश दिया। सारे सबूत बाकेलाल के खिलाफ हैं और हम उसे उसके इस षड्यंत्र की सजा फांसी सुनाते हैं। बाकेलाल को देखते ही गिरफ्तार कर लो। महारानी जी, वर्फ की सिलियाँ आ गई हैं, उन्हें महाराज के इर्द गिर्द आग अभी लगा दें या थोड़ी देर बाद। प्रबंध मंत्री, धूप बत्ती, अगरबत्ती और आटे के 5 पेड़ों का प्रबंध और करवा दो। जो आज्ञा शकुन मंत्री, मैं अभी ये चीज़ें ले आता हूँ। इधर महल के राज दरबार तक पहुंचने की राह बिल्कुल सुनसान थी, क्योंकि संतरी से मंत्री तक सब राजा के कक्ष में जमा हो चुके थे और इसका लाभ उठाकर वहां तक आ पहुंचा था ताबी। नारद जी कह रहे थे कि बाकेलाल सीधा राज दरबार में ही आएगा, इसलिए मैं सीधा ही यहाँ आ पहुंचा। सिंहासन खाली है, महल में कोई भी नजर नहीं आ रहा। अब मैं
यहाँ राजा विक्रम सिंह का वेश धरकर बैठ जाता हूँ ताकि जैसे ही बाकेलाल यहाँ आए मैं दोनों हाथों से उसका गला दबा दूँ। बाकेलाल आ गया। अरे ये अभी तक मरा नहीं, चलो अच्छा हुआ, ये अकेला ही बैठा है। मैं अभी सारी विष पुकार इस पर छोड़कर इसका जीवन लीला समाप्त कर देता हूँ। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये तीन लोग क्या लेकर क्यों। खैर मुझे क्या, मैं तो अपना काम करता हूँ। मगर इससे पहले कि ताबीज झपट कर उसका गला दबोच लेता, बाकेलाल ने खोल दिया अपना मुख। फर्र, आ मैं मरा। बाकेलाल तब तक विष उगलता ही रहा जब तक उसका सारा विष ना उतर गया, यहाँ तक कि ताबी पानी बनकर बह गया। आखिर मर ही गया मुच्छड़। अरे बाकेलाल आ गया। पर वन मंत्री ने ऐसा शोर मचाया कि उसे फौरन ही सेनापति ने सैनिकों के साथ आकर जकड़ लिया। बाकेलाल तेरी दुष्टता की पोल खुल चुकी है और सबको पता चल चुका है कि महाराज को सांपों से तुमने कटवाया है। कोई भी तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। मैं भी तुम्हें काल कोठरी में भेजकर आंखें बंद कर लूँगा। कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बार तो बुरा करने पर भी मेरा भला होना था, मगर मैं तो काल कोठरी में आ गया और सुबह मुझे फांसी भी हो जाएगी। हे भोले शंकर, प्रकट हो। मुझे इस संकट से तू ही निकाल सकता है। मुझे पहले वाला वर ही दे दे प्रभु, वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। हे भोले, अब तो आजा। यहाँ तो तलवार या गणासा भी नहीं है गर्दन चीरने को। मैं मुर्गा बनकर तेरी तपस्या कर रहा हूँ। दूसरी बार दूसरी बार कह रहा हूँ प्रभु, दर्शन दे दे। यहाँ तो फांसी लगाने का फंदा भी नहीं है। तभी अंधकार में कोई वस्तु बाकेलाल के चेहरे से टकराई। अरे ये तो कोई रस्सी लग रही है। बाकेलाल ने फंदा गले में कस लिया। हे भोले, देख, तीसरी बार कह रहा हूँ वरना फंदा लगा लूंगा। दर्शन दे भगवान। तभी उसकी गर्दन को एक तेज झटका लगा। कब से चिल्ला रहा हूँ ये कस दूंगा। अबे कसता क्यों नहीं? चल मैं कस देता हूँ। हिच। मगर इससे पहले कि बाकेलाल के प्राण निकल जाते, वहां प्रकट हो गए भगवान शंकर। उन्होंने बाकेलाल को अजगर दूभर के फंदे से छुड़ाया। अजगर के वहां से जाते ही, वत्स बाकेलाल, हमें क्यों बुलाया? भगवान, मुझे पहले वाला वर ही दे दें। मैं जिसका भी बुरा करूं उसका भला हो और मेरा भी भला हो, वरना मुझे फांसी हो जाएगी। तथास्तु पुत्र। किंतु ये फिर से अचानक वर परिवर्तन की आवश्यकता क्यों आन पड़ी भक्त बाकेलाल? तब बाकेलाल बताता चला गया फांसी तक की दास्तान, जिसे सुनने के बाद शंकर भगवान मन मन मुस्कुरा उठे। ओह, अवश्य ही नारद जी ने ताबी को विक्रम सिंह का रूप धरकर सिंहासन पर बैठने की राह दी होगी, क्योंकि तीन लोगों तो सिर्फ ताबी के पास ही हो सकती है। क्योंकि तीन लोकियां तो सिर्फ ताबी के पास हो सकती है। धन्य हो नारद। वत्स बाकेलाल, तुमने जिसका बुरा चाहा उसका बुरा ही हुआ, और तुम्हारा भला। तुमने जिस पर विष फुंकार छोड़ी वो दुष्ट राजा विक्रम सिंह के भेष में दुष्ट तांबी था, जिसे हमारे त्रिलोकी होने का वर दिया था। तुम्हारा भला ये हुआ कि तुम्हारा विष उतर गया और तुम्हारे साथ साथ राजा विक्रम सिंह का भी विष उतर गया। उन्हें भी काट से मुक्ति मिल गई, क्योंकि उसी के ही विष का कुछ अंश तो तुम पर चढ़ा हुआ था। अच्छा बाकेलाल, अब गर्दन काटने की चेष्टा मत करना, क्योंकि हम नहीं आएंगे। क्या? हाय फूटी किस्मत, अब तो वर भी फिर से पहले जैसा हो गया। इसी के साथ शंकर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। तभी खुल गया काल कोठरी का दरवाजा। बाकेलाल, महाराज ठीक हो गया है और उन्होंने फौरन तुम्हें बुलाया है। और इधर महाराज के कक्ष में बाकेलाल, अभी अभी हमें शंकर भगवान ने दर्शन देकर कहा है कि बाकेलाल निर्दोष है। हमने तुम्हें गलत समझा। वही तो मैं कह रहा हूँ महाराज, मैंने तो दुष्ट महासर्प तांबी के संकट से आपको बचाया है। मगर गधे के खुरों के निशान? महाराज, गधों को तो मैं उल्टा चला कर ले गया था, मुझसे तो पूछा होता। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता आया है। बेटा बाके, अपने आंसू की बाढ़ में डूबकर मर जा। बू,
नागपंचमी से पुच्ची तक का ये सफ़र नामा अब खत्म होता है। बोलो जय जय शिव शंकर। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, और जहाँ इस वीडियो की ज़रूरत हो वहाँ इसको शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।